So, hello students, welcome to daily AIA practice questions organized by Aptarveda classes. Daily a target of 10 questions and the time limit is of 15 minutes in solving those 10 questions. Now I will let you know how you can solve. Very simple. First, download the Aptarveda classes app from Google Play. After that, complete the process of signing up. Once you have signed up, enroll to daily live test course, and after enrolling you can start test. After solving all the questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Aptarveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. क्वेश्चन नंबर के अनुसार शुक्र प्रवर्तन की आयु क्या है? रचना शरीर का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिए कि काश्यप अनुसार काश्यप ने शुक्र प्रवर्तन की आयु बताई है 18 वर्ष। नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। काश्यप शारीर स्थान चौथा अध्याय नंबर 36, वहां पर आपको मिल जाएगा रेफरेंस। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2, रिक्त स्थान भरे डैश 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 करम परम। स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। ए स्नान, बी नस्य, सी तैलभ्यंग, डी अंजन। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं में भी, तैलभ्यंग में भी, बट राइट आंसर स्नान ओजस करम परम। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 5वां अध्याय श्लोक नंबर 94। ठीक है, जहां पर पूरी ऋतुचर्या का 6वें अध्याय में वर्णन किया है। 5वें धूमपान, इसके अलावा स्वस्थ वृत्त के जितने भी नस्य हैं किया गया है, तो वहां पे आप जरूर इसका डिटेल्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विकृति विज्ञान कौन संहिता का अध्याय है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है। ए चरक संहिता, बी सुश्रुत संहिता, सी काश्यप संहिता, डी अष्टांग हृदय। अब देखिए विकृति विज्ञान जो बताया गया है, ये बताया है अष्टांग हृदय में, और अष्टांग हृदय शारीर स्थान में बताया गया है। शारीर स्थान 5वां अध्याय। ठीक है, तो जरूर एक बार ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। कहाँ रेफरेंस है, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एआईपीजीटी में, अपनी मेन उस हिसाब से हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पदार्थ का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे विषय दिए गए हैं और सूची 2 में संख्या दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक एक करके इनको मैच करना है। फर्स्ट इज इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, बी प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक हेतु, सी सिद्धांत, एंड डी इज हेत्वाभास। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने बताए गए हैं, तो यहाँ ए लिख दीजिए। कौन से बताए गए हैं ये हम पूरा राइट आंसर देखने के बाद समझेंगे। गए हैं 8, तो यहाँ बी लिख दो 2 के आगे। सिद्धांत कितने बताए हैं, 4 बताए गए हैं सिद्धांत, 3 लिखो। एंड डी हेत्वाभास, हेत्वाभास 5 बताए गए हैं, तो डी लिखो। ठीक है, चलो अब अपना राइट आंसर क्या है, A1 B2 C3 D4 ऑप्शन पर अपना। अब इंद्रिया 6 कौन से हैं? पहला कौन सा है, संयोग, संयुक्त समवाय। थर्ड कौन सा है, संयुक्त समवेत सम। फोर्थ इज समवाय ओनली। फिफ्थ समवेत समवाय एंड विशेष्य भाव। ठीक है, इस तरह से अगेन आई एम रिपीटिंग, संयोग, संयुक्त समवेत समवाय, फोर्थ ओनली समवाय, समवेत समवाय, एंड डी विशेषण विशेष्य भाव। प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक हेतु कौन कौन से बताए गए हैं, 8। फर्स्ट अति दूर, सेकंड अति समीप्य, थर्ड इंद्रिय, फोर्थ मनो अवस्थानात्,
फिफ्थ इज सौक्ष्म्यात, व्यधनात्, सेवेंथ अभिभवात एंड एर्थ अभिहारात। प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक हेतु 8 है चार, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र और अभ्युगम। ठीक है, चरक विमान 8वें अध्याय में पूरे सिद्धांत हैं। हेत्वाभास 5 कौन से हैं? ठीक है, अब जिन्हें नोट कर जरूर नोट कर लीजिए इसको। हेत्वाभास या फिर जिसे दुष्ट हेतु भी तर्क संग्रह ने बताया है, तो कौन कौन से हैं वो? व्यभिचारी, सेकंड विरुद्ध, थर्ड सत प्रतिपक्ष, असिद्ध एंड फिफ्थ बाधित। ठीक है, अभिला ऐसा हम इसका फंडा याद करते हैं, अभिला सावी। ठीक है, व्यभिचारी, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट व्यभिचारी, सेकंड विरुद्ध, थर्ड सत प्रतिपक्ष, फोर्थ असिद्ध एंड फिफ्थ बाधित। इस तरह से 5 हेतु बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन A1, B2, C3 एंड D4। क्वेश्चन नंबर, काश्यप अनुसार वेदना अध्याय में स्वाशीत उपशायित्व कौन से व्याधि का लक्षण आया है? ठीक है, ए विसर्प, बी मदात्य, सी प्रमेह एंड डी मूत्रकृच्छ। काश्यप में वेदना स्थान करके एक अध्याय है जहाँ पे व्याधियों का लक्षण बताया है, जिसमें से ये जो लक्षण है स्वादुशीत उपशायित्व, बहुत लोग प्रमेह पे टिक करके आते हैं, बट जो राइट आंसर है पर ऑप्शन ए है, विसर्प। विसर्प का लक्षण आया है, ये नोट करके रखिए सब अपने पास, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विसर्प में क्या लक्षण बताया है? रक्त मंडल उत्पत्ति, तृष्णा और उग्र वेदना। मदात्य में बताए गए हैं, जिनको नहीं पता है एक बार मदात्य के, मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, धात्री द्वेष में, वित्रास, उद्वेग, तृष्णा, बाले। ठीक है, प्रमेह, प्रमेह के कौन सा लक्षण गौरव बद्धता। नेक्स्ट क्या बताया गया है? जाड्यम, मूत्र निर्गम। ठीक है, प्रमेहो मक्षिका, क्राम, श्वेतम, घनम तथा। ये हो गया प्रमेह का। एंड लास्ट मूत्रकृच्छ का लक्षण, रोमहर्ष, अंगहर्ष, वेदना, मूत्रकृच्छे दशत्य ओष्ठी स्पुर्शति पाणी नाम। ठीक है, ये सारे लक्षण का अध्याय में है, हमें सब पढ़ने हैं। ये तो 4 ऑप्शंस थे इसलिए मैंने 4 बताए, बट वहां पर नहीं करके अराउंड 33 to 34 व्याधि लक्षण है, वो पूरा पढ़ना है। तो यहाँ राइट आंसर ध्यान में रखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का ए विसर्प इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए AIPGT में आना भी शुरू हुए हैं। इसके लिए हमें नॉट ओनली द्रव्य पता होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट हमें यंत्र का भी नॉलेज होना चाहिए, शस्त्र का चाहिए। इसके बाद हमें क्या बोलते हैं, एक प्रकार से बंध जो है उनका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ एक द्रव्य की इमेज दी गई है, इसको पहचानना है। ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन दिया गया है धनवयास, सी बाकुची एंड जिष्ठा। बहुत लोगों ने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, इट इज सी, बाकुची। ठीक है, बाकुची का लैटिन नेम क्या है? सोलिया कॉर्डिफोलिया। ठीक है, ये नोट कीजिए। फैमिली क्या है? अब देखिए इसका एक कुल बताया गया है, एक क्या है, तो जो है एक फैमिली जो बताया गया है, तो कुल क्या बताया गया है इसका? पेपी लियोनेट। ठीक है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाकुची, जिसको इंग्लिश में सीड भी कहते हैं, तो जिन्हें नोट करना है वो नोट जरूर करें आप।
इसको कुष्ठग्नि भी कहा गया है। ऊतीफली ये भी इसका पर्याय आया है एक, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। इसको बावची भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये इसके अलग अलग आए हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें रासायनिक संघटन कहता है बाकुचॉल, सोरेलिन, आइसोसोरेलिन, पुनः व्रण है बाकु। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 स्वैप टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच कंडीशन? का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रोलैप्स्ड यूट्रस, बी सिस्टोसील, सी इज वेसिकोवाजाइनल फिस्टुला एंड डी इज रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3 स्वैप टेस्ट इज फॉर वेसिकोवाजाइनल फिस्टुला। ठीक है, नोट करके रखिए जिन्हें नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए एआईपीजीटी में रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं, तो हमें अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से करना है कि हम रीजन असर्शन आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ देखिए असर्शन ए जो दिया है, सीवन कर्म करते समय सूची त्वचा के किनारे से न तो बहुत दूर और न ही बहुत पास से करना चाहिए। उसका रीजन देखिए क्या दिया गया है। दूर वेद करने से पीड़ा होती है और पास वेद करने से अवलुंचित हो जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। अब जो पहला दिया गया है दैट इज असर्शन ए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है कि अग्नि सीवन कर्म करते समय सूची त्वचा के किनारे से ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा पास से भी नहीं। अगर दूर से करेंगे तो पीड़ा होंगी, पास वेद करेंगे तो अवलुंचित हो जाएगा। ये भी जो है इसका रीजन सही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या बताया गया है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो ये ध्यान में रखिए, डी इज करेक्ट। रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 25th अध्याय, श्लोक नंबर इज 26। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यापन बस्ती का प्रयोग चरक ने कौन से ज्वर में किया है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए विषम ज्वर, बी नव ज्वर, सी जीर्ण ज्वर एंड डी पुनरावर्तक ज्वर। तो ध्यान में रखिए यापन बस्ती का प्रयोग चरक द्वारा पुनरावर्तक ज्वर में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिए। रेफरेंस इज चरक चिकित्सा 3rd अध्याय 340 श्लोक नंबर, पुनरावर्तक ज्वर यापन बस्ती का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, सुश्रुत अनुसार दुर्गंध युक्त कर्णस्त्राव को कम करने के लिए कौन से द्रव्य से धूपन किया जाता है? चाणक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। ए बिल्व, बी गुग्गुलू, सी कपित्थ, डी लाक्षा। अब देखिए यहाँ पर दुर्गंध युक्त स्त्राव को कम करने के लिए हम गुग्गुलू का यूज करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 21st अध्याय श्लोक नंबर 53। ठीक है, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।